हम पदयात्रा के एक दिन पूर्व में क्षमा मांग रहे हैं। बागेश्वर बाबा की सनातन एकता पदयात्रा ने हिंदुओं को जागृत किया। ये यात्रा 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक की थी, जिसमें हर दिन नए नए चेहरे शामिल हुए। नामी कथावाचकों के साथ साथ पदयात्रा में बॉलीवुड और क्रिकेट से जुड़े चेहरे भी पहुंचे थे। क्रिकेटर उमेश यादव और पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन इस यात्रा का हिस्सा बने। शिखर यहाँ सनातनी चोला पहने दिखे और बागेश्वर बाबा संग उनकी बॉन्डिंग भी गजब दिखी। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि बागेश्वर जी की जो सोच है कि जाति पाति ऊंच नीच को हटाना मिटाना इधर से हमारे देश और हिंदुत्व का और बढ़ाना है, तो बहुत खुशी है। और हाँ जी, बिल्कुल एकता में बहुत ताकत है और यही है कि हम सारे हिंदू जो है हिंदू लोग हैं सारे वो इकट्ठे हुए और खूब और स्ट्रांग बने और एक स्ट्रांग नेशन बने। उमेश यादव ने भी इस यात्रा में हिस्सा लिया और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। ये तो सब प्रभु की कृपा है और उनका ही एक कह सकते हैं कि हम लोग कार्य पूर्ण कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि रैली और सब लोगों को हमारे धर्म और भगवान के बारे में पता होना चाहिए कि और ये जो रैली है किसी उद्देश्य से है, जो कि हमारे सारे हिंदू सनातनी भाइयों उनके एकजुट करने के लिए है। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव महाराज ने लिया है और हमारे जितने सारे सनातनी भाई हैं उनको इससे सपोर्ट करना चाहिए और इस वजह से मैं भी यहाँ पे हूँ। पूर्व रेसलर खली भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ शुरू हुई यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने एकता पर लोगों को संदेश दिया। यूनिटी आएंगी जब सारे लोग इकट्ठे होंगे तो यूनिटी आएंगी फिर मिले। कथावाचक और तमाम साधु संत इस यात्रा से जुड़े, जो कि इस यात्रा में मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। अनिरुद्धाचार्य ने तो बाबा बागेश्वर संग शपथ ली और यात्रा के अंतिम दिन तक उनके साथ दिखे। साथ ही कथावाचक जया किशोरी ने यहाँ लोगों को जागृत करते हुए सभी को इकट्ठा रहने की बात कही। इस यात्रा से एक वचन अपने साथ लेकर जाए कि आज के बाद कभी भी कोई भी आपसे पूछे कि आप कौन हैं, तो आप ये ना कहें हम ये हैं, हम वो हैं, हम यहाँ से हैं, हम वहाँ से हैं, आप कहें हम सनातनी हैं। इस एकता सनातन पदयात्रा में भक्ति से सराबोर स्टार्स भी पहुंचे थे। यात्रा में कई नामी चेहरों ने हिस्सा लिया। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी, राजपाल यादव, श्रीवर्धन त्रिवेदी सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में शामिल हुए। इस यात्रा के समापन पर खुद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भावुक हो उठे। उन्होंने लोगों से क्षमा भी मांग ली। हम हाथ जोड़कर नाक रगड़कर संपूर्ण ब्रजवासियों से क्षमा मांग रहे हैं। एक हमारे मन में कष्ट है, यदि ब्रजवासी सुन रहे हो तो ये हमारा वीडियो संपूर्ण ब्रज में जरूर भेज दीजिए। हमसे अब देखो, जिस प्रजा से भूल हो जाए तो राजा ही उसका दोषी माना जाता है। प्रशासन को कोई सिपाही गलती कर दे तो अधिकारी मुख्य अधिकारियों को ऊपर से डांट लगती है। उसी प्रकार कोई साथ में रहने वाला भूल कर दे तो वो भूल हमारी मानी जाए। तो हमारे साथ में चलने वाले कुछ एक दिन के सेवादार बने थे। अच्छा, वे कब बने कब चले गए पता नहीं, क्योंकि हमारी तरफ से नहीं बने, लेकिन उन्होंने बहुत धक्का मुक्का दिया। हमारे मन में 1% भी ये भाव नहीं था कि काऊ ब्रजवासी को धक्का लगा। और हम तो सुबह चलते थे, मात्र 15 किलोमीटर चलना है। 15 किलोमीटर आदमी कितनों धीमी गति से चले, 4-5 घंटा में पहुंच जाएगा आराम से, 5-6 घंटा में पहुंच जाएगा। लेकिन हमको पहुंचते पहुंचते 12, 13 और 14 घंटा लग जाते थे। केवल एकमात्र कारण से हम चले
कि हम जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिल पाए उतना अच्छा रहेगा। हम अपनी बात रख पाएंगे, उनके मिलने का भाव पूरा हो जाएगा। 2 साल के बच्चे से लेकर के 90 वर्ष की माताएं आई, बुजुर्ग आए, घर काम छोड़ करके आए, रास्ते में 8-8 घंटे तक दिल्ली में, हरियाणा में रोड के किनारे पर लोग खड़े रहे। पर कई लोगों को एक दिवसीय जो ऊट पटांग सेवादार बने, कई लोगों को धक्का लगा, कई लोग तो गिर गए, पता नहीं क्या मन में सोच रहे होंगे। इसलिए हम पदयात्रा के एक दिन पूर्व में क्षमा मांग रहे हैं कि ये भूल हमसे तो हुई नहीं है, पर ये भूल भी हमारी ही है। तो हम क्षमा मांग रहे हैं कि आप मन में कष्ट ना रखना। अब वो हो तो गया है, पर इतनी ज्यादा भीड़ थी कि उसको संभाल पाना बड़ा कठिन था, इतना बड़ा सैलाब। तो हम हाथ जोड़कर, नाक रगड़कर संपूर्ण ब्रजवासियों से क्षमा मांग रहे हैं, ताकि क्योंकि आप ठाकुर जी के प्राण हो और हमको तो आप सब में ठाकुर जी ही दिखाई पड़ते। बता दें कि इस यात्रा में धीरेन्द्र शास्त्री संग नामी चेहरे शामिल हुए और वजह खुद धीरेन्द्र शास्त्री थे, जिन्होंने सनातन का पताका फहराया, लोगों को जागरूक किया। दिल्ली से हरियाणा होते हुए यूपी के वृंदावन तक पैदल मार्च निकाला। इतना ही नहीं, इस यात्रा का मुस्लिम समुदाय ने भी स्वागत किया। यूं कहें तो इस यात्रा के हीरो खुद धीरेन्द्र शास्त्री रहे, जिन्होंने देश में लोगों को जागरूक करने का बीड़ा उठाया।